अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो जेएसटी में दिया गया है वो हम स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है और उसके टाइप्स। तो चलें, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? द linkage between atoms, ions or molecules। यानी जब एटम आपस में मिलते हैं, आयन आपस में मिलते हैं या मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ पे दो एटम है हाइड्रोजन के, यानी दोनों हाइड्रोजन के एटम है और ये आपस में मिलकर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये भी इन्होंने क्या बनाया, केमिकल बॉन्ड। दिस इज CB मीन्स केमिकल बॉन्ड। ये आयन है और ये भी आयन है, जिस पे चार्ज हो उसे आयन बोलते हैं। जब ये आयन आपस में मिले तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये सॉलिड बन जाते हैं। यहाँ पे जो ये फोर्स है ना, ये एक निशानी है किसकी, केमिकल बॉन्ड की। दो आयन आपस में ये क्या बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड। इसी तरह मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर यहाँ पे बनाता है, यानी HCl जैसे बना। दिस इज केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? लिंकेज बिटवीन एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के कौन से टाइप्स होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो हम उनके टाइप लेते हैं। पहला नंबर है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 होता है कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 3 होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट CB मीन्स कोवलेंट बॉन्ड। चौथा नंबर होता है मेटालिक बॉन्ड। और पांचवा नंबर हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 5 टाइप जो है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसमें पहला नंबर हमारा कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड। लफ्ज क्या बताता है आयनिक बॉन्ड के बारे में? यानी आयन का बना हो। इसमें एक बात याद करना कि ये वाला जो बॉन्ड है W कोसिल ने दिया था। कब दिया था? 1916 में। अभी आयनिक बॉन्ड कैसे पहचानते हैं? यानी आप बोल सकते हो बॉन्ड बिटवीन आयन्स, ये छोटी डेफिनेशन है। बॉन्ड बिटवीन आयन्स, आयन्स आपस में जुड़ जाएं तो आयनिक बॉन्ड बनता है। या आप कह सकते हो बॉन्ड बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। केटाइन क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। एनाइन क्या होता है? जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। यानी केटाइन और एनाइन के बीच में बॉन्ड बने। तीसरी डेफिनेशन, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी एक डेफिनेशन है किसकी? आयोनिक बॉन्ड की। चौथी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में हो? केटाइन और एनाइन के बीच में हो। जैसे ये सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस है, ये दो आयन है। इन दोनों के बीच में यहाँ से ये एक फोर्स पैदा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी जैसे मूछें होती है ना, ठीक है, दोनों साइड से
यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, बीच में मूछ है जैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो आयन को आपस में जकड़ती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसमें होगी वो आपकी निशानी है किसकी? आयोनिक बॉन्ड की। अभी देखें आयोनिक बॉन्ड के कई एग्जांपल्स हैं। आसान निशानी क्या है पूछ सकते हैं पेपर में कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड है। तो मैं एक आपको आसान ट्रिक बताता हूँ। आप लोग मेटल याद करें, मेटल और एंड नॉन मेटल, ठीक है। अगर आप ये पहचान गए तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल की निशानियां मैंने पहले भी बताई हुई हैं। जिस एलिमेंट के आखिर में GEN आए, INE आए, ON, UR, IC, OUS, हीलियम एलिमेंट, सेलेनियम, ठीक है, ये निशानियां किसकी हैं? नॉन मेटल की, ठीक है। आयरन जो है इसके आखिर में क्या आ रहा है? ON आ रहा है, यहाँ पे भी ON है, पर आयरन को आपने शुमार करना है किसमें? मेटल में। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। जैसे देखें CaCl2, इसमें ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम मुझे बताएं यहाँ पे निशानी है? नॉन मेटल है ना, ये नॉन मेटल की निशानी है। अगर निशानी ना हो तो वो मेटल होता है। कैल्शियम देखें मेटल है, ठीक है। यहाँ पे है एक क्लोरीन एलिमेंट, INE आखिर में आया, ये रहा INE। तो ये एलिमेंट कौन सा है? नॉन मेटल है। और ये वाला एलिमेंट कौन सा है? मेटल है। तो CaCl2 में कौन सा बॉन्ड हुआ? क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह देखें CH4। अभी मुझे बताएं CH4 में कौन सा बॉन्ड है? कार्बन, यहाँ पे है, ये कार्बन है। कार्बन क्या है? ये ONE निशानी है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन क्या है? यह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या हुआ? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल अगर हो तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और मेटल और नॉन मेटल हो तो आयोनिक बॉन्ड। ये दो एग्जांपल मैंने समझाए, ठीक है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करें NaCl, ठीक है, नंबर 1, KCl नंबर 3, H2S नंबर 4, Na2O नंबर 5, CaCO3। इसमें पहचानना है कि कौन सा कंपाउंड इसमें आयनिक बॉन्ड रखता है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड। तो NaCl चेक करें आप खुद, ये सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, यानी आयनिक बॉन्ड हुआ। पोटाशियम क्या है? मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, यानी आयनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या है? ये GeNR है, यानी नॉन मेटल। सल्फर ये UR, तो ये भी नॉन मेटल है, तो आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड हुआ H2S में। सोडियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कैल्शियम क्या है? मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो इसमें कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड की कौन सी खुसूसियात होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। What are the characteristics of ionic compound? Ionic compound जैसे एक एग्जांपल उठाएं फेमस NaCl, यानी NaCl को माइंड में रखना, क्योंकि NaCl में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक है। हमारे घर में NaCl होता है, तो मुझे पता है NaCl सॉलिड है या लिक्विड है? सॉलिड होता है। सो आयोनिक कंपाउंड्स की खासियत है
कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। असल में अगर आप देखें ना NaCl को, तो वो आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो होते हैं हार्ड। ठीक है। तीसरी खासियत है, क्या नमक पानी में हल हो जाता है? यस, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में क्या होते हैं? हल हो जाते हैं, यानी पोलर सॉल्वेंट में ये हल हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट काफ़ी है, ठीक है, जैसे अमोनिया है, अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? अगर आप NaCl को पिघलाएं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। अगर इसको बॉयल करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा? हाई होगा। अगर हम नमक को पानी में डालें और फिर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएं, ठीक है, प्लेट्स डाल के, तो करंट पास होगा। यस, सो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से बिजली भी पास हो जाती है। तो आपने टेस्ट के लिए ये चीज़ें माइंड में रखनी है। आयनिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं, आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स, ठीक है, डेफिनेशन, और आयनिक कंपाउंड्स की ये चंद खासियतें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपने ये माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड 1916 में G.N. लिविस ने दिया था। ठीक है, G.N. लिविस इसने दिया था कोवलेंट बॉन्ड। अभी को मीन्स तहावुन, वैलेंट यानी आखिरी दायरा या शेल बोले आप, आखिरी शेल। और बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना, यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन आपस में तामुन करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की पहली जो डेफिनेशन है वो कौन सी है? बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। ठीक है, ये निशानी है इसकी। मेटल और नॉन मेटल होगा तो आयोनिक बॉन्ड, नॉन मेटल और नॉन मेटल होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था CH4, इसमें कार्बन क्या है? नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो ये कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह HBr, तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल, ब्रोमीन भी नॉन मेटल, तो ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी डेफिनेशन इसकी माइंड में रखें, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स जब म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन आपको पता है ये नॉन मेटल है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन आपको पता है ये भी INE आता है इसके आखिर में, ये भी नॉन मेटल है। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं आउटर मोस्ट में। अभी इसके पास यानी देखें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है पहले दायरे में, इसको एक चाहिए, तो ये आपस में क्या बनाएंगे? एक म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड की निशानी है। CB मीन्स कोवलेंट बॉन्ड, और निशानी क्या होती है कोवलेंट बॉन्ड की?
ये लाइन होती है और हर लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, टेस्ट में आ भी चुका है पहले भी कि ईच लाइन कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। यानी देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक लाइन बन गई। अगर डबल हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टोटल 4, 1 2 3 4। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। सो ईच लाइन कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। इस शेयरिंग को बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स बायमी शराकत, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका तो 1 इसका। इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। आसान निशानी मैंने क्या बताई है, वो ये वाली, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल हो तो आयनिक बॉन्ड, नॉन मेटल एलिमेंट आपस में मिले तो कोवेलेंट बॉन्ड। अभी ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के जो टाइप्स हैं मेन, वो कौन से हैं? नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CB, नंबर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, नंबर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, पहला नंबर कौन सा है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, मैंने क्या बताया अभी? म्यूचुअल मीन्स बायमी शराकत, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी आप कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। अगर 2 एटम, उनमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर में शेयरिंग हो रही है तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में एटम में 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया? शेयर किया, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं भाई किस मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है या डबल? तो याद रखना, क्लोरीन क्लोरीन, इसमें कौन सा है? सिंगल। फ्लोरीन फ्लोरीन, इसमें कौन सा है? सिंगल। यानी माइंड में रखेंगे ग्रुप 1A का एलिमेंट, ठीक है, और ग्रुप 7A। ग्रुप 1A में सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, ये 7वें ग्रुप के एलिमेंट के साथ क्या बनाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और जिसके आखिर में ANE आए निशानी, वो भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की निशानी है। यानी अल्केन के जो भी फॉर्मूले, मीथेन, ईथेन, ठीक है, इस तरह लिखा हो ना, मीथेन यानी ANE आए, ईथेन आखिर में क्या लिखा हुआ है? ANE। प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, आखिर में क्या लिखा हुआ है? ANE। तो इन सब के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड? यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स, तो उसमें होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका फेमस एग्जांपल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल होता है। इसी तरह जिसके आखिर में ENE आए ना निशानी, वो भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इस तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आप कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ